हेलो बच्चों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ये मांग थी, डिमांड था कि सर ऐसा कीजिए, क्लास 10th पर ही बेस हानि, लाभ और हानि का चैप्टर थोड़ा तो सर अच्छी तरह से समझा दीजिए। तो दोस्तों, बच्चों की भारी मांग को देखते हुए आज मैं लाभ और हानि पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं और उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो इस कारण से यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों पहले से ही ऐड कर दिया है, लिख चुका हूँ। मेरी जो पहली क्लास थी इसके पहले लाभ हानि की दोस्तों कंपटीशन लेवल पर, उसमें मैंने पहले वीडियो को ऑन किया था, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वक्त कम है, इस कारण से पहले ही लिख चुका हूँ। तो दोस्तों आइए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? तो क्रय मूल्य किसे कहा जाता है बच्चों? जिस किसी भी निश्चित मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है दोस्तों, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। अब बात आई विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है? तो बच्चों, जिस निश्चित मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लागत मूल्य कि लागत मूल्य किसे कहते हैं? जिस निश्चित सीमित खर्च के साथ किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन या उत्पादन या निर्माण किया जाता है बच्चों, उसको लागत मूल्य कहते हैं। फिर प्रॉफिट किसे कहते हैं? लाभ किसे कहते हैं? लाभ जब हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और उसको ज्यादा में कुछ प्लस करके बच्चों बेच देते हैं तो उसको लाभ कहा जाता है। फिर आगे बात कि हानि किसे कहा जाता है? तो जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं दोस्तों, उससे कम में वस्तु को बेच देते हैं तो वह हमारा हानि कहलाता है। अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट। लाभ का मतलब दोस्तों जितना लाभ हुआ है कुल लाभ गुणते 100 बटे में क्रय मूल्य, और हानि परसेंट का मतलब होता है हानि गुणते 100 बटे में क्रय मूल्य। तो अब आगे दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस, दोस्तों प्लस होगा, प्लस वहां करेंगे जहां लाभ होगा और माइनस वहां करेंगे जहां पर हानि होगी, गुणते 100% का। तो दोस्तों क्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे में 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि। परसेंट की जो हानि दी होगी दोस्तों, अगर लाभ हुआ होगा तो इसमें प्लस कर देंगे, हानि हुई होगी तो माइनस कर देंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूं कि दोस्तों क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। आप बच्चों ये बात माइंड में रखो कि सपोज दैट आप मानो कि वस्तु को 500 रुपए में आप खरीद के लेके आते हैं। कितने में? 500 रुपए में खरीद के लेके आते हैं। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों अगर आप इस वस्तु को 500 रुपए में खरीद के लेके आए और दोस्तों इसको 600 रुपए में बेच दिए, 600 रुपए में बेच दिए, तो अब आप बच्चों ये बात समझ सकते हो कि 500 रुपए में खरीद के लेके आए हैं और 600 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसमें लाभ हुआ होगा। यहीं से सारी बातें निकलेंगी। अगर इसमें लाभ हुआ होगा तो कितने का, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो अगर लाभ हुआ है, यहां पर लिखा है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, तो विक्रय माइनस क्रय करेंगे। ये जो लाभ होगा, यहां अगर लाभ आप निकालोगे तो विक्रय मूल्य 600 रुपए है और क्रय मूल्य 500 रुपए है, माइनस करेंगे तो 100 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। जब वस्तु कम में खरीद के ज्यादा में बेची जाएगी बच्चों, तो वहां पर बेनिफिट होगा, मतलब लाभ होगा। यदि इसी का अपोजिट, अगर 600 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है, 600 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है और 500 रुपए में वस्तु बेच दी जाती है, वस्तु बेच दी जाती है, तो अगर आप इसको ऐसे मानो कि अगर आप 6 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेके आए हो और 500 रुपए में किसी को दे दे रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा नुकसान हुआ। 6 रुपए हम खर्च किए, लाए, 5 रुपए में किसी को दे दिए, तो नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि हानि क्या हुई,
तो जब अगर हम 500 रुपए में वस्तु खरीद के लाते हैं और 600 रुपए में उसको बेच देते हैं, तो हानि कितने का हुआ? 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। यहां माइनस कर सकते हो, या यहाँ एक सिंबल ये वाला प्रयोग होता है बच्चों, इसको यहाँ ऐसे कर सकते हो, जहां प्लस होगा वहां यहाँ ये वाला सिंबल, या यहाँ लाभ लिख सकते हो या हानि लिख सकते हो, यहाँ हानि और यहाँ लाभ लिख सकते हो। अब आते हैं आगे, क्या परसेंट लाभ बराबर बताओ। अगर प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो कुल लाभ हुए होते 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर हम लाभ पर चलते हैं, परसेंट लाभ, तो परसेंट लाभ बराबर कुल लाभ दिया है, कुल लाभ हमको हुआ कितने का? 100 का हुआ है बच्चों। 100 गुणते 100 बटा में खरीदा हमने कितने का था? तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपए था, तो 500 रुपए यहां कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 5 दूनी 10, मतलब हमको 20% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। अब आगे बढ़ते हम। अब अगर कहता है कि हानि हुई है, अगर हमको हानि चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो परसेंट हानि बराबर, परसेंट हानि बराबर क्या दिया है? कुल हानि गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर हम 500 रुपए में वस्तु खरीद के लेके आए हैं और 600 रुपए में दोस्तों बेच, हाँ दोस्तों, अगर 500 रुपए में हम खरीदे थे, 600 में बेचे थे तो लाभ हुआ था। अब हम 500 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, खरीदे कितने में है? 600 में, तो हमको 100 का नुकसान हुआ है। 100 का नुकसान हुआ है गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य था कितना? 600 रुपए में हम इसको खरीदे हैं, तो जीरो से जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 50 बटा में 3% या 16 सही 2 बटा 3% की हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। अब आगे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताओ। क्या विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना होगा तो दोस्तों वहां पर परसेंट का लाभ या परसेंट का हानि दी होगी। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, जैसे कि आप इसको मान लो कि आप 500 रुपए में वस्तु खरीद के लेके आते हो, और जब 500 रुपए में वस्तु खरीद के लेके आए हो तो आप ये बात अपने माइंड से बच्चों निकाल दो कि 600 में हमने बेचा है, हमने इसको 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया। अगर हम 500 रुपए में वस्तु खरीद के लाए हैं और हम उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो 100 प्लस का 20 होगा, 100 प्लस का 20% में बटा में 100, बटे में 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 500 गुणते 120 बटा में 100। तो अब जब कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 12 पंजे 60, मतलब आप यहां चेक कर सकते हो कि वो वस्तु हमने 600 रुपए में बेचा था, वो वस्तु हमने 600 रुपए में बेचा था। अगर इसी तरह से बच्चों क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे में 100 प्लस लाभ या हानि। तो अगर हमको बच्चों क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, तो अब हमारा विक्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा। अगर हम मानो कि 600 रुपए में हमने वो वस्तु बेची है, 600 रुपए में वो वस्तु हमने बेच दी है, क्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो यहां लिखेंगे 600 गुण, यहां होगा गुणते 100, इसको लिखेंगे बच्चे 600 गुणते 100 बटे में लाभ हुआ है तो लाभ लिखेंगे, हानि हुई है तो हानि लिखेंगे। तो अगर हमको 20% का लाभ हुआ है तो बच्चों इसको लिखेंगे 600 गुणते 100 बटे में 100 प्लस 20 मतलब 120। अब कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 100 पंजे 500, मतलब 500 रुपए में वो वस्तु हमने खरीदी थी, 500 रुपए में वो वस्तु हमने खरीदी थी। तो मैंने प्रयास किया बच्चों कि आपको एक ही बार में, एक ही स्लाइड पर पूरी तरह से आपके कंफ्यूजन को खत्म कर दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों कि क्रय मूल्य जिस निश्चित मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस निश्चित मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य किसे कहा जाता है? जब आप
घर का निर्माण करते हैं या किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है बच्चों, तो होता क्या है कि हमारा टोटल जो खर्च लगता है, घर से जो खर्च लेकर के हम उस वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वो खर्च ही हमारा लागत मूल्य कहलाता है। अब लाभ क्या होगा? जब हम वस्तु को निश्चित मूल्य पर खरीद के लाए हैं, अगर उसको ज्यादा में बेच दिए तो बच्चों लाभ होगा। जब ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ज्यादा में बेच देंगे, क्रय मूल्य से ज्यादा में अगर बेचेंगे तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा में अगर बेच दिए तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम में बेच दिए तो हमको हानि होगी। परसेंट लाभ बराबर टोटल लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य, और परसेंट हानि बराबर टोटल हानि गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। इतनी बातें आपकी माइंड में बच्चों आ गई होंगी। अब आगे क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस लाभ या हानि बटा में 100 विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणते 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप पूरी तरह से देखेंगे। अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के साथ ही कहिए बच्चों कि हमको इस चैप्टर पर और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाइए और दीजिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं और आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं बच्चों। थैंक यू, राम राम।